जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने हमें एक और दिन हमारी ज़िंदगियों में जोड़ दिया है ताकि उस खुदा के और करीब हम जा सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। और आज हम एक वचन से अपने आप को उत्साहित करेंगे। और खुदा ने हमें धर्मी बनाया है, खुदा ने हमें पाक और पवित्र किया है अपने लहू से। अपने लहू से खुदा ने हमें मोल लेकर ख़रीदा है। बहुत सुंदर बात है कि हम सब पापी थे, गुनाहगार थे, गुनाहों में अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन खुदा ने हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। क्रूस पर बलिदान होकर यीशु ने हमें धर्मी बना दिया है। जब रोमियो की पत्री हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु ने हमारे विश्वास के द्वारा हमें धर्मी बनाया गया है। आमीन। ये धार्मिकता आपने कमाई नहीं है, ये धार्मिकता हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा मिली गई है। परंतु बहुत बार हमें लगता है कि धार्मिकता हमने कमाई है। मैं धर्मी हूँ और वो पापी है। मैं ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ इसलिए मैं धर्मी हूँ, वो कम प्रार्थना करता है इसलिए वो पापी है। और ऐसे बहुत बार विचार हमारे मन में आने लग जाते हैं। और जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते हैं, हम सचमुच में मसीह की आरंभ की शिक्षा, ये शिक्षा कि धार्मिकता आपने नहीं कमाई है, ये खुदा ने आपको मुफ्त में दी है और आपके विश्वास के द्वारा ही आप बचाए गए हैं। आपके कामों के द्वारा या आपके अच्छे कामों के द्वारा नहीं बचाए गए हैं। परंतु जैसे जैसे हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, हम इन बातों को भूल से जाते हैं और अपने आप को अच्छा महसूस करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को पापी महसूस करना ये बुरी बात है। क्योंकि यीशु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। हम दूसरे को देख के कह सकते हैं कि देखो मैं उस पापी के समान नहीं हूँ, देखो मैं इसके समान नहीं हूँ, मैं तो सप्ताह में 2 बार फास्टिंग करता हूँ, मैं अपनी आमदनी का दशमांश देता हूँ, मैं ये भले काम करता हूँ, मैं उस पापी के समान नहीं हूँ। और ऐसे बहुत सारे हम बातें करते हैं। पर क्या आपकी ये बातें, क्या हमारी ऐसी बातें खुदा को पसंद है? जी बिल्कुल नहीं होगी। खुदा को आपकी ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि आप भी पापी थे, हम भी पापी थे और तमाम मनुष्य जाति ही पापी थे। लेकिन खुदा के अनुग्रह से उसने हमें अपनी धार्मिकता को पहनाया है। ये धार्मिकता हमने नहीं कमाई, हम खुद अपने कामों से धर्मी नहीं बने, लेकिन हम दूसरों पे दोष लगाते हैं कि वो पापी है। तो हम एक वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। और बहुत ही सुंदर वचन है। हम देखते हैं यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय और 1 से ही पढ़ते हैं, 8 का 1 से पढ़ते हैं। काफ़ी बहुत अच्छा वचन है ये। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। तब लोग उसके पास आए और बैठकर उसे उपदेश देने लगा। तब शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, और तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? आमीन। हम देखते हैं कि शास्त्री फरीसी एक स्त्री को बीच में लेकर आते हैं और यीशु को परखने के लिए कि यीशु क्या बोलते हैं। क्योंकि मूसा के वचन में लिखा है, मूसा के शरीयत में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे स्त्री को पथराव करके मार दिया जाए। तो वो देखना चाहते थे कि यीशु क्या बोलते हैं। और बहुत बार हम इस वचन को शायद समझ नहीं पाते, लेकिन हम समझेंगे, लेकिन हम आगे पढ़ लें। उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। तो यीशु को परखने के लिए ये वचन पूछा गया यीशु से। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा, और जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में
जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। शास्त्री फरीसी लोगों ने एक स्त्री को लेकर आए और कहते हैं कि प्रभु ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है, तो क्या करें? मूसा की शरीयत कहती है कि पत्थरों से मार मार के मार दिया जाए। आप क्या कहते हैं गुरु? और यीशु मसीह भूमि पर लिखने लगे और जब सीधे खड़े होकर कहते हैं कि तुम में से जो निष्पाप हो वो इस स्त्री को पहले पत्थर मारे। तुम लोगों में से जो पहले निष्पाप हो वो इस स्त्री पर पत्थर मारे। और हम देखते हैं कि एक एक मनुष्य अपना पत्थर वहां छोड़कर चला गया, क्योंकि वहां कोई भी निष्पाप नहीं था। हर एक मनुष्य पापी था, लेकिन दूसरे पापी को दंड देने के लिए तत्पर था। और ये तब की बात नहीं, ये आज की बात भी है। ये तब की बात नहीं, ये हर समय की, जब तक कि शायद ये धरती रहेगी, जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, तब तक मनुष्य यही करता रहेगा। अपने आप को धर्मी बनाता रहेगा और दूसरे को पापी कहता रहेगा। लेकिन यीशु ने कहा यदि तुम निष्पाप हो तो तुम पत्थर मार सकते हो। हम दूसरों पे दोष लगाते हैं कि देखो मैं अच्छा धर्मी व्यक्ति हूं और वो पापी है, वो मनुष्य पाप कर रहा है, वो गुनाह करता है, वो ये काम करता है, वो बाइबल नहीं पढ़ता, वो प्रार्थना नहीं करता, वो चर्च नहीं जाता, बहुत सारे दोष करते हैं। लेकिन क्या आप धर्मी हैं? क्या आप अपने आप से धर्मी हैं? क्या आप अपने कार्यों से धर्मी बनना चाहते हैं? लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर शास्त्री और फरीसी अपने आप को धर्मी मान रहे थे और तमाम वो लोग जिनके हाथों में पत्थर थे वो सब अपने आप को धर्मी मानते थे, लेकिन उस स्त्री को पापी समझते थे। लेकिन आज आपको सोचने की जरूरत है, क्या आप अपने कामों से धर्मी हैं? क्या आप आज जो कर रहे हैं वो बिल्कुल धार्मिकता वाला फैसला है? जी नहीं, आप अपने कामों से धर्मी नहीं हैं, लेकिन खुदा ने आपको धर्मी ठहराया है। आप प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी है, ना कि आपके अच्छे कामों के द्वारा। बहुत बार लगता है कि मैं तो अपना दशमांश चर्च में लेकर आता हूं, मैं धर्मी हूं और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं अपने दान को कलीसिया में डाल देता हूं, मैं किसी भी मीटिंग के लिए हेल्प कर देता हूं, मैं कन्वेंशन के लिए हेल्प करता हूं और मैं धर्मी बन जाता हूं। लेकिन खुदा कहता है कि तुम में से जो निष्पाप हो वो पहले पत्थर मारे। हम सोचते हैं कि नहीं, मैं उतना बड़ा गुनहगार नहीं हूं, वो ज्यादा बड़ा गुनहगार है। यीशु ने कहा मंदिर में दो लोग प्रार्थना करने गए, दो लोग प्रार्थना करने गए। किस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे? एक तो कह रहा था कि प्रभु मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं हूं, मैं इससे बहुत अच्छा हूं प्रभु, मैं तो फास्टिंग करता हूं, मैं ताइद देता हूं, मैं बहुत अच्छा जीवन जीता हूं, पर ये पापी है प्रभु। लेकिन उस पापी ने कहा कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं। दोष लगाना बहुत बार आसान होता है। हमारे जीवन के फैसले खुदा के वचन में होने चाहिए। चाहे लोग आपको समझे या ना समझे, लोग आपको बुरा कहें भला कहें, उसकी फिक्र ना करें, लेकिन खुदा के वचन की फिक्र करें। समझ में आया आपको? खुदा के वचन की महत्व को समझने की जरूरत है, ना कि किसी मनुष्य की बातों के महत्व को समझने की जरूरत है। क्योंकि हर एक मनुष्य अपने आप को अच्छा ही दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरा अपने आप को कभी पापी नहीं मानेगा। इसलिए खुदा का वचन कह रहा है उसके अनुसार हमें मानना चाहिए कि मेरी धार्मिकता मेरे कामों से नहीं है, मेरी धार्मिकता मेरे अच्छे जीवन से नहीं है। मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जा रहा कि मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, मैंने चर्च में ताइद दिया है और मेरे दशमांश से कलीसिया का काम चलता है, सेवा चलता नहीं। ये खुदा का काम है, खुदा खुद कर लेगा, आपको उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत बार लगता है कि मैं कलीसिया में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, अगर मैं नहीं रहूंगा तो कलीसिया खुदा का काम हो ही नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप चुप हो जाइए, बैठ जाइए, खुदा का काम फिर भी चलता रहेगा, खुदा का काम होता रहेगा। और आज 2000 साल से आज तक खुदा का काम कभी रुका नहीं। पौलुस भी मरे, पतरस भी मरे, चेले भी मर गए, पर खुदा का काम तो रुका नहीं।
और हमारे इस संसार से चले जाने के बाद भी खुदा का काम रुकेगा नहीं। हम मरेंगे तो दूसरे खड़े हो जाएंगे। खुदा अपना काम खुद करता है, लेकिन खुदा का ये अनुग्रह है कि उसने हमें इस्तेमाल किया है। लेकिन ये घमंड का विषय नहीं, ये एक अनुग्रह का विषय है, ये एक दया का विषय है जिसे हमें समझकर खुदा का काम करने की ज़रूरत है। इस संसार को ना देखें, अपनी बुलाहट को देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।